डुअलिटी में होते हैं, मतलब डुअलिटी में ही है हमेशा। पर एक चीज़ बहुत ज़्यादा होती है माइंड के साथ कि माइंड कॉन्स्टेंटली या जजमेंट्स करेगा या ओपिनियंस बनाएगा या इमेजेस क्रिएट करेगा, और कितनी भी हम कोशिश करें अनकंडीशन करने की अपने आप को, कुछ ना कुछ रह ही जाता है। मतलब कुछ सर्टन थॉट्स है जो हमें हैवी बना देते हैं, मतलब किसी का सर्टन रिस्पॉन्स है, नेचर हमारे अंदर हैवीनेस ले आता है, कुछ लाइटनेस। तो ये डिफरेंस हमेशा रहता है और वी डू गेट अफेक्टेड, मे बी बिकॉज वी ऑलरेडी हैव इमेजेस कि दिस बिहेवियर इज एक्सेप्टेबल, दिस बिहेवियर इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो हाउ टू गेट रिड ऑफ दैट, वो तो बहुत ज़्यादा डीप है। कितना भी कोशिश करो, वो इमेज, ओपिनियन, जजमेंट वाला पार्ट तो कभी जाता ही नहीं है मन का। देखिए, एक बात ये समझिएगा कि अफेक्ट होने वाला और ये अनुभव करने वाला कि मैं प्रभावित हुआ हूँ, वो एक ही है। करने वाला, होने वाला। थोड़ा इसमें गौर से आइएगा, नहीं बात समझ में नहीं आएगी। हम हमेशा ये कहते हैं कि मैं किस तरीके से तनाव कम करूं, अपना दुख अपना कम करूं। आपको दुख नहीं सताता है, आपको दुख का अनुभव सताता है। या ये कहिए कि जिसको आप दुख कहते हैं वो दुख का अनुभव है। जो दुखी होने वाला मन है वही निर्णेता भी है कि दुख कितना हुआ है ना। ये सब बातें वस्तुगत नहीं है। आप नाप नहीं पाओगे कि कितने यूनिट्स दुख है मुझे। दुख हमेशा दुख रहेगा। असल में आज आप जहां बैठे हो वहां बैठ करके आपको लगता है कि मुझे दुख बहुत है, कुछ कम हो जाए तो प्रसन्नता रहेगी। ये आप जहां भी बैठे हो ना, वहां पर दुखी होने वाला और दुख कितना है इसका निर्णय करने वाला दोनों बैठे हैं एक साथ। और जिसको आप कहते हो दुख कुछ कम हो जाए, वो कम भी होगा तो ये दुखी होने वाला और दुख का निर्णय करने वाला फिर दोनों एक साथ ही बैठे होंगे। दुख कितना है ये तय करने वाला भी बदल गया। दुख हमेशा एक बराबर रहेगा। दुख कम केवल कल्पनाओं में होता है। नहीं समझ रहे हैं? मतलब वो जो ईगो है जो परसीव कर रही है कि इतना दुख है, उस ही को ट्रांसफॉर्म होना है। अभी क्या होना है वो छोड़िए, जो इसकी प्रक्रिया है उसको समझिए। आज कोई आपको कहता है, आज आप बैठे हैं और कोई आपको 4 गालियां देता है, आपको क्या चुभता है, 4 गालियां या उन गालियों से होने वाला अनुभव? ठीक है। आप कहोगे कि अगर मुझे 4 की जगह 1 ही गाली पड़े तो शायद मेरा दुख कुछ कम हो जाएगा। और आप पूरी कोशिश करते हो और 2 साल बाद आप एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हो जहां पर अब आपको 4 गाली नहीं दी जा सकती। आपका समाज में कोई स्थान हो गया, आपकी उम्र बढ़ गई है, कुछ हो गई है बात, कुछ पैसा आ गया है, आपने कुछ अर्जित करा। 2 साल बाद कोई आता है, आपको सिर्फ 1 गाली दे करके चला जाता है। आपको क्या लगता है, आपको 1/4 दुख होगा? क्या 1/4 दुख होगा? क्योंकि जो दुख का अनुभव कर रहा था वो भी बदल गया। और जो निर्णय कर रहा था कि कितना दुख है वो भी इस प्रक्रिया में बदल गया। तो दुख अभी भी उतना ही होना है। दुख अभी भी उतना ही होना है। दुख से मुक्ति संभव नहीं है। संभव है सिर्फ इस बात को समझ लेना कि दुख क्या है। संभव है सिर्फ ये समझ लेना कि दुख क्या है। कुछ हो जाए उससे दुख कम हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं होता। ऐसी सिर्फ कल्पना होती है।
कुछ हो जाए उससे सुख बहुत बढ़ जाए, ऐसा भी आवश्यक नहीं है। हाँ, कल्पना जरूर इस बात की आप कर सकते हो खूब जम के। दुख समझा जा सकता है कि जब दुख है तो जान लिया कि ये क्या है, ये क्या है, ठीक, जान लिया। और जानने से ये नहीं होता है कि दुख गायब हो जाता है। जानने से बस इतना होता है कि आप सिर्फ उस दुख के ही आयाम में नहीं रहते, दुख और सुख के ही आयाम में नहीं रहते, आप किसी ऐसे आयाम में भी स्थित हो जाते हो जहां पर दुख और सुख दोनों ही नहीं है। मैं दुखी हूं और दुख का मुझे बोध है, उसका अर्थ ये नहीं है कि दुख कम हो जाएगा, दुख रहेगा, जगत का स्वभाव है दुख। और जिस हद तक आप जगत हो आप दुखी भी रहोगे, पर साथ ही साथ आप कहीं ऐसे में भी स्थित हो जाओगे जहां पर दुख और सुख दोनों इररेलेवेंट है। एक ऐसा बिंदु जिसको दुख नहीं छू सकता, सुख नहीं छू सकता। तो दुख कम नहीं हो गया। कोई इस लालच में न रहे कि ये सब करके दुख कम हो जाते हैं। दुख रहेंगे। दुख जिन्हें कम करना हो उनके लिए तो मामला बहुत आसान है, उनके लिए तो बहुत सस्ता उपाय है। सुख भी छोड़ दो। जिन्हें दुख कम करने हैं उनके लिए तो बिल्कुल सीधा सॉल्यूशन है, सुख भी छोड़ दो। और दुनिया करती ही यही है। और ये बात बड़ी आसानी से समझ में आ जाने वाली है, बहुत, क्योंकि मूर्खतापूर्ण बात है इसीलिए तुरंत समझ में भी आ जाती है, बिल्कुल भेजे में समा जाती है। दुख परेशान कर रहा है ना, सुख भी छोड़ दो। और उसका अर्थ इतना नहीं है कि मुर्दा हो जाओ। क्योंकि जो द्वैत को छोड़ रहा है वो अद्वैत की संभावना को भी छोड़े दे रहा है। जो द्वैत छोड़ रहा है वो अद्वैत की संभावना को भी छोड़े दे रहा है। अद्वैत को और पाओगे कहां द्वैत के अलावा? कहीं लटक रहा है क्या कि द्वैत छोड़ के जाओगे और अलग से अद्वैत को पालोगे? वो अद्वैत का पेड़ है। द्वैत में गहराई से बैठना ही तो अद्वैत है, और क्या है?